अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और आज पाकिस्तान ने वो किया जो कि उनसे रिक्वायर्ड था। दूसरा दिन था ज़बरदस्त बॉलिंग की। इस तरह की बॉलिंग रिक्वायर्ड थी, यही मैं कह रहा था कि इस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए, क्योंकि पहले टेस्ट में भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। ज़्यादा कुट मारी ऑस्ट्रेलिया ने, और पहला दिन भी था, कैचेस छोड़े, उसकी वजह से इतने ज़्यादा विकेट नहीं ले जाए। लेकिन आज के दिन में उन्होंने ऐसी बॉलिंग की जो कि पाकिस्तान रिक्वायर्ड होती है, जो पाकिस्तान जिस वजह से पाकिस्तान जाना जाता है, उस तरह की बॉलिंग की, और कैचेस भी इतने ज़्यादा नहीं छोड़े। ज़बरदस्त फील्डिंग, मीर हमजा ने 2 कैच पकड़े, फ्लाइंग भागते हुए। नॉर्मल कैचेस को भी फिर इतना बड़ा बन जाते हैं कैचेस, वो नॉर्मल रनिंग कैचेस है, लेकिन फिर सभी तारीफें कर रहे थे। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो गए, 40 प्लस एक्स्ट्रा एक इनिंग्स में बहुत ज़्यादा होते हैं टेस्ट में। आई थिंक पाकिस्तान को उस पर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन तारीफ जिधर बनती है वहाँ करनी चाहिए। तारीफ ये है कि पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर पे रोक लिया है ऑस्ट्रेलिया को। अभी भी जो है वो जो है इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि 318 स्कोर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्कोर होता है। दे नीड टू वर्क हार्ड ताकि वो अच्छा स्कोर सकें। अगर एक या दो विकेटें पाकिस्तान गिरती है और वो 150 170 180, क्योंकि पूरा दिन अभी 2 सेशन पड़े हैं, अगर वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करे रन बॉल, तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान से हो पाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटेंट से जाएंगे, पॉजिटिव सिचुएशन को हैंडल करेंगे, बॉलिंग को ज़रा टैकल करेंगे, ज़रा स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत अच्छा स्कोर टोटल पुट कर लेगा। और अगर एक कोई विकेट ना गिरे तो ज़बरदस्त बात है, लेकिन एक दो विकेट गिर जाए एट द एंड ऑफ द सेशन, लेकिन बहुत ज़बरदस्त डे हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और आई थिंक पाकिस्तान को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा स्टेप अप उन्होंने बॉलिंग के लिए किया है, उतना अच्छा सेटअप उनको जो है वो बैटिंग के लिए भी करना पड़ेगा। एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आना पड़ेगा। और फिर प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ये चीज़ होती होती है कि अगर आपकी पॉजिटिव इंटेंट हो तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, ज़्यादा अच्छा खेलते हो। और उसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है आपकी चीज़ें भी फेवर में आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक हमेशा से मिसाल है कि जो है फॉर्चून हेल्प्स द ब्रेव। तो अगर ब्रेवरी की तरफ जाओगे, अगर आप खुल के खेलोगे, जो आपकी गेम है वो खेलोगे, डिफेंड करने की तरफ जाओगे, यामुल हक को अपनी शल से बाहर निकालना पड़ेगा, जिस तरह वो पीएसएल में खेलते हैं कभी, या जिस तरह ओडीआई में खेलते हैं, टेस्ट में खेलते हैं। यस, बुरी शॉटें ना करें, हर शॉट पे ना खेलें, लेकिन जिस तरह के चौके छक्के, बॉल मिल रही है, मारो, करो, सब कुछ करो, नॉर्मल इंटेंट गेम खेलें, क्योंकि इसी तरह ही ऑस्ट्रेलिया में आप सर्वाइव कर सकते हो। आप डिफेंसिव होकर नहीं खेल सकते, तो पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त चांस है इस गेम को एक अच्छी रूट देने के, क्योंकि अगर अच्छे पॉजिटिव इंटेंट से पाकिस्तान जाएगा तो ये रिजल्ट जो पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है, और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान कई सालों से जो है टेस्ट नहीं जीता। तो आई होप कि पाकिस्तान पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाए। बॉलिंग ज़बरदस्त की, ज़बरदस्त बॉलिंग, इससे ज़बरदस्त आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इतना अच्छा दिन, इतना ज़बरदस्त दिन आई थिंक पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम ही सालों में गया है। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी, और फिर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ग्रैब करके जो है वो ले जाएं उस जगह जहां सारे पाकिस्तानी, सारे फैंस देखना चाहते हैं पाकिस्तान को। अच्छा स्कोर, अच्छा इंटेंट पाकिस्तान का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।